Hello students, welcome back to my YouTube channel As Per Science. My name is Shubham and today we are going to learn about antibiotics. So let us start. Okay? ये अपना माइक्रोब्स का चैप्टर चल रहा है, एक कंटिन्यूस में पूरा का पूरा सीरीज है. ठीक है, आप पहले के लेक्चर्स देख लेना, मैं प्लेलिस्ट अपलोड कर दूंगा. ऑलराइट, सो व्हाट एग्जैक्टली एंटीबायोटिक्स इज. सो carbon compounds obtained from some bacteria and fungi for destroying or preventing the growth of harmful microorganisms. Okay, listen carefully. एंटी यानी टू अपोज. एंटी यानी क्या होता है? टू अपोज. किसको अपोज कर रहे हैं? बायोटिक्स को. बायोटिक्स यानी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, बायोटिक्स यानी क्या होता है? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, एक्चुअली सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बायोटिक्स में आते हैं, बट हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हार्मफुल को कंसिडर करेंगे. ओके, सो एंटी यानी टू अपोज, बायोटिक्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो कुछ बैक्टीरियाज, ओके, कुछ बैक्टीरिया एंड कुछ फंगस होते हैं, ठीक है, जो कुछ कंपाउंड सीक्रेट करते हैं. ठीक है, ये कंपाउंड्स क्या करते हैं? जो दूसरे बैक्टीरिया या फिर फंगस होते हैं, और वी कैन से जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका ग्रोथ नहीं होने देते. ठीक है, जो भी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनका ग्रोथ ये नहीं होने देते. उनके ग्रोथ को ये क्या करते हैं? अपोज करते हैं. ओके, सो ऐसे कार्बन कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे? एंटीबायोटिक्स. ओके, इस वर्ड का मीनिंग समझ लो. एंटी यानी टू अपोज. ओके, सो अगेन हम लोग ये डेफिनेशन रीड करते हैं. ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है. ठीक है, सो कार्बन कंपाउंड्स जिसे हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम सम बैक्टीरिया एंड फंगस. ये ऑब्टेन भी बैक्टीरिया एंड फंगस से ही होते हैं. ओके, फॉर डिस्ट्रॉइंग और प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज एंटीबायोटिक्स. ठीक है, जब भी हम बीमार होते हैं, डॉक्टर हमें क्या लिख के देता है? एंटीबायोटिक्स लिख के देता है. ठीक है, वही एंटीबायोटिक्स खा के हम ठीक हो जाते हैं. ओके, सो ये होता है आपका एंटीबायोटिक्स. डेफिनेशन याद रखना. ठीक है, आपने ऐसे कैप्सूल्स देखे होंगे, इस तरीके से एंटीबायोटिक्स के कैप्सूल्स है. ओके, सो एंटीबायोटिक्स यूजुअली सी होते तो वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, बट मोर स्पेसिफिकली वो बैक्टीरिया के लिए ज़्यादा करके होते हैं. ओके, सो एंटीबायोटिक्स मेनली एक्ट्स अगेंस्ट बैक्टीरिया बिकॉज बैक्टीरिया से हमें बहुत सारे डिजीज होते हैं. फीवर, कफ, बहुत बहुत सारे डिजीज हमें बैक्टीरिया से होते हैं. ठीक है, तो बैक्टीरिया अपना मेन कल्प्रिट है. तो बैक्टीरिया को मारने के लिए हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं. ओके, अगर सपोज मुझे फीवर है तो मैं अगर एंटीबायोटिक खाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, बिकॉज मेरे अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन था जो कि एंटीबायोटिक ने उस बैक्टीरिया को किल कर दिया, जिसकी वजह से मैं अगेन हेल्दी हो गया. राइट, सो एंटीबायोटिक्स विच आर यूजफुल अगेंस्ट वाइड वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है, एक ऐसा एंटीबायोटिक जो कि बहुत सारे बैक्टीरियाज को किल कर रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. ठीक है, जो क्या कर रहा है? बहुत सारे बैक्टीरिया को किल कर रहा है. वो देख नहीं रहा है कि कौन सा एक बैक्टीरिया है या ये दूसरा कौन सा है. नहीं, वो जो भी उसको बैक्टीरिया मिलेगा वो उसको किल करेगा. इसको हम क्या कहेंगे? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. डेफिनेशन ध्यान से सुनना. एंटीबायोटिक्स विच आर यूजफुल अगेंस्ट वाइड वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि ये इसको भी किल करेगा, इसको भी किल करेगा, इसको भी किल करेगा, सबको किल करेगा. ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. ब्रॉड यानी बड़ा. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँ, साइंस भी पढ़ाऊँ, मैथ्स भी पढ़ाऊँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मराठी, सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊँ, तो मैं खुद को क्या कहूँगा? ब्रॉड स्पेक्ट्रम. ठीक है, बिकॉज मैं आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, इसके लिए मैं कहूँगा ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहूँगा. वैसे ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स बहुत सारे टाइप के बैक्टीरिया को किल करते हैं. एग्जाम्पल याद रखना, एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन. ये 3 एग्जांपल आपको याद रखना है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के. मैच द कॉलम्स में ये पूछा जाता है. ठीक है, सो ब्रॉड स्पेक्ट्रम का आपको डेफिनेशन याद रखना है एंड इसके आपको एग्जांपल याद रखना है. ओके, नेक्स्ट है आपका एंटीबायोटिक्स विच आर यूजफुल अगेंस्ट अ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इनको हम क्या कहेंगे? नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. ओके, जैसे कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ साइंस पढ़ा रहा हूँ, एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ. राइट, इसको हम क्या कहेंगे? नैरो स्पेक्ट्रम. अगर मैं आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाता, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, बट मैं आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या कहूँगा? नैरो स्पेक्ट्रम. वैसे ही ये जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं, ये कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया को ही किल करते हैं. सबको किल वो नहीं करते, कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया को किल करते हैं.
जिसका एग्जाम्पल क्या है, पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। सी अगेन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल, नैरो स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, बिकॉज मैच्ड कॉलम्स में ये पूछा जाता है, ठीक है। सो आपको ये याद रखना है। आई होप आपको डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स दोनों समझ में आ गए। चलते अभी नेक्स्ट। ओके, नाउ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इज अ ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फंगस। कौन सा फंगस? पेनिसिलिन नाम का फंगस, ठीक है। हमने यीस्ट स्टडी किया था, यीस्ट क्या था? एक टाइप का फंगस था। वैसे ही पेनिसिलिन नाम का भी एक फंगस होता है जो दिखने में कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ऐसे दिखता है वो फंगस। ये मतलब ऐसे, ये थोड़ा एनिमेटेड पिक्चर है, बट माइक्रोस्कोप के नीचे आपको कुछ ऐसा ही दिखता है आपको पेनिसिलिन, ओके। सो ये जो पेनिसिलिन नाम का फंगस है, पेनिसिलियम नाम का फंगस है, इसमें से आपको पेनिसिलिन नाम का एक कंपोनेंट मिलता है। क्या है ये? कार्बन कंपाउंड, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने डेफिनेशन पढ़ा ना, वैसे ही कार्बन कंपाउंड है जो कि हमें किस में से मिल रहा है? फंगस से मिल रहा है। कौन सा फंगस? पेनिसिलियम, ठीक है। सो इस फंगस से हमें क्या मिलता है? पेनिसिलिन मिलता है, एंड आर यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है। अगर हमें कुछ भी इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया से, तो वो इन्फेक्शन हमें ठीक करने के लिए हम क्या खाएंगे? पेनिसिलिन खाएंगे, ठीक है। पेनिसिलिन कौन से फंगस से आता है? पेनिसिलियम नाम के फंगस से आता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेनिसिलियम, ठीक है। पेनिसिलियम नाम का फंगस है ये वाला, जिसमें से हमें क्या मिलता है? पेनिसिलिन मिलता है, ओके। सो ये एक टाइप का बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है, ठीक है। नाउ मेडिसिन कंटेनिंग पेनिसिलिन आर यूज्ड टू ट्रीटमेंट सर्टन बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ ईयर, नोज, थ्रोट एंड स्किन, ओके, एंड ऑल्सो डिजीज लाइक न्यूमोनिया एंड स्कारलेट फीवर, ओके। सो इतने सारे टाइप के डिजीजेस हम पेनिसिलिन से क्योर कर सकते हैं, ठीक है। आपको जस्ट एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि ये जो न्यूमोनिया है ये भी एक बैक्टीरिया से ही होता है, ठीक है। बैक्टीरिया से न्यूमोनिया नाम का डिजीज होता है, ठीक है। न्यूमोनिया होने के बाद हम पेनिसिलिन खाएंगे तो न्यूमोनिया क्योर हो जाएगा। बैक्टीरिया कौन सा, अगर आप याद रख सकते हो तो आप याद रख सकते हो, स्टफाइलोकोकस न्यूमोनिया, ठीक है। स्टफाइलोकोकस न्यूमोनिया नाम का बैक्टीरिया होता है। इस बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है? न्यूमोनिया होता है, और न्यूमोनिया अगर हो गया तो हम पेनिसिलिन खाएंगे, जिसकी वजह से हम ठीक हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का डिस्कवरी किसने किया था ये भी आपको कभी कभी पूछा जा सकता है। तो पेनिसिलिन का जो डिस्कवरी है वो आपने किया था डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का डिस्कवरी किया था, ठीक है। सो ये आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। सो सी एंटीबायोटिक के बारे में कुछ आपको मैं बातें बता देता हूँ, कुछ कॉशंस होते हैं जो आपको याद रखने हैं। एंटीबायोटिक जब तक आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करता तब तक आप कोई भी एंटीबायोटिक नहीं खाओगे, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको कुछ भी डिजीज जैसा फील हो रहा है, अनइजीनेस फील हो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे। जो डॉक्टर बोलेगा वही एंटीबायोटिक आपको खाना है, ठीक है। खुद और डॉक्टर मत बन जाना, ठीक है। मैंने से देखे बहुत सारे लोग होते हैं बोलते हैं अरे नहीं ये गोली खा जा तू ठीक हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता, ठीक है। डॉक्टर वो पागल नहीं है, इतने साल से वो स्टडी कर रहा है तभी आपको बता रहा है, ओके। सो आप खुद से कभी एंटीबायोटिक कोई भी नहीं खाएंगे, जो डॉक्टर बोलेगा वही आप एंटीबायोटिक खाएंगे। नेक्स्ट चीज़, ये जो डॉक्टर बोलेगा कि आपको 5 दिन का कोर्स है तो आप ये 5 दिन का कोर्स कंप्लीट करोगे। कभी भी ऐसे नहीं कि आपको समझो आपने तीन खा लिया तो आपको अभी ठीक लग रहा है तो आप नेक्स्ट 2 नहीं खाओगे, ऐसा मत करना कभी। कंप्लीट जो भी आपको कोर्स दिया है, जितने दिन का कोर्स है, 2 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का, वो कोर्स कंप्लीट करो, उसको बीच में मत रोको, ठीक है। देन ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, ये अगर सपोज मुझे फीवर आ गया, ओके, तो मैंने XYZ एंटीबायोटिक खा लिया और मैं ठीक हो गया। एंड सपोज आपको फीवर आ गया तो मैंने बोला अरे ये XYZ नाम का एंटीबायोटिक खा तो ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मुझे जो फीवर हुआ मे बी वो दूसरे किसी बैक्टीरिया से होगा, आपको जो फीवर होगा वो किसी दूसरे बैक्टीरिया से होगा, तो ये XYZ एंटीबायोटिक आपको नहीं चलेगा। इसके लिए आप दूसरे किसी को सजेस्ट भी मत करो कि मैंने खा लिया मैंने ठीक हो गया, अभी तू खा तू भी ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ओके। एंड एंटीबायोटिक्स कभी भी एक्सपायर्ड वाले नहीं खाते, एक्सपायर्ड कोई भी प्रोडक्ट मत खाओ, एंटीबायोटिक तो दूर की बात है, मेडिसिन कभी एक्सपायर्ड बिल्कुल नहीं खाना चाहिए,
ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक का आपको याद क्या रखना है, डेफिनेशन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम का, नैरो स्पेक्ट्रम का, देन उसके एग्जाम्पल्स भी आपको याद रखने हैं. ओके, एंड ये पेनिसिलिन पे कभी कभी डायरेक्टली शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के लिए, जिसमें आपको कौन से फंगस से आइसोलेट हुआ ये लिखना है, देन उससे हम लोग क्या क्या क्योर होता है ये भी लिखना है. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द डे. अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर.